सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमसीए का कैप राउंड 2 का जो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट है वो अब रिलीज हो चुका है, जिससे आप देख पाओगे कि कैप राउंड 2 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है। साथ ही में कैसे आप चेक कर सकते हो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड इसके अलावा क्या आप कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं, एंड क्या आपको ट्राई करना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है एमसीए के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर। एंड यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक है हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी आप क्लियर कट देख सकते हो कैप राउंड 2 का जो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट है वो अब जो है वो आ चुका है। लॉगिन करके अभी आप चेक करोगे तो अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लॉगिन में अभी तक जो ऑप्शन है वो नहीं आया है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी कॉलेजेस का जो अपडेट है वो आ चुका है। आपको कॉलेजेस ढूंढने के लिए यहाँ पे जो है वो एरोज मिलेंगे, तो यहाँ से आप जो है वो देख पाओगे। एंड साथ ही में गाइज अभी आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपका जो बेटरमेंट है वो हुआ है, कहाँ पे जो है वो नहीं हुआ है। जैसे एक कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ मुंबई का, नवी मुंबई का ये कॉलेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से अभी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो समझना कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो समझ जाना आपको वो कॉलेज जो है वो मिला है। तो सबसे पहले तो जो कॉलेज आपको कैप वन में मिला था उसी में चेक कर लेना। अगर उसी में आपका नाम है तो समझना आपका कोई भी जो बेटरमेंट है वो नहीं हुआ है। बट अगर उसमें नाम नहीं रहा तो समझना कि आपको बेटरमेंट हुआ है। एंड उसके ऊपर वाले कॉलेजेस में आप जो है वो चेक कर सकते हो, बिकॉज लॉगिन में आने को टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट आपको जो है वो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीन कलर इंडिकेट्स बेटरमेंट इन चॉइस कोड। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर है इनके सभी स्टूडेंट्स का जो है वो बेटरमेंट जो है वो हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे अभी आपको जो नाम है वो ग्रीन कलर में ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही में जिनका बेटरमेंट नहीं हुआ, रेड कलर इंडिकेट्स नो चेंज, मतलब कैप राउंड 1 में जो कॉलेज आपको लगा था वही आपको कैप राउंड 2 में अगर लगा होगा तो आपके सामने ऐसा रेड कलर में जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएगा। फिर ब्लू कलर इंडिकेट्स बेटरमेंट इन सीट टाइप। तो ये ब्लू कलर मतलब सीट टाइप में जो है वो आपको जो है वो बेटरमेंट मिला। जैसे सपोज़ करो कि एक कॉलेज है, जैसे सपोज़ करो कि वीजीटीआई, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको वीजीटीआई में नॉर्मल सीट लगी, सेकंड राउंड में वीजीटीआई में आपको टीएफडब्ल्यूएस की सीट लगी। तो उसमें क्या हुआ है, कॉलेज तो वही लगा है, बस आपको जो सीट टाइप है वो बेटर मिला है। पहले नॉर्मल में था, अभी आपको टीएफडब्ल्यूएस मिला है। तो उस कंडीशन में आपके सामने जो है वैसे ब्लू कलर में जो है वो देखने को आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अभी चेक करने के लिए गाइस इंस्टीट्यूट वाइज जो लिस्ट है वो आ चुकी है, वहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो एंड जान सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो कैप राउंड 2 में जो है वो मिला है। साथ ही में मैंने लॉगिन करके भी चेक किया था। लॉगिन करने के बाद अभी भी यहाँ पे अलॉटमेंट कैप वन का ही जो ऑप्शन है वो आ रहा है। जल्दी ही कुछ टाइम में कैप टू का भी जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे लॉगिन में ही क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है वो देख पाओगे। तो अगर आपको थोड़ी मेहनत करना है तो आप इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो चेक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो वेट करो, लॉगिन में जो ऑप्शन है वो आ जाएगा एंड फिर उसके बाद आप जो है वो चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अलॉटमेंट एंड यहाँ से आप देख पाओगे कौन सा कॉलेज आपको मिला है। एंड कमेंट्स में भी बता देना गाइस कि कैप 2 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होंगे कि हमें कैप 2 का जो कॉलेज है वो तो लग चुका है, अब इसके बाद जो है वो क्या करना है। अब देखो गाइस, इसके बाद भी आपके पास जो है वो ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे उसके बारे में भी मैं आपको जो है वो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो ये था गाइज हमारा कैप 2। एंड कैप 2 के रूल्स क्या कहते हैं कि टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अगर हमें लगता है तो वो जो क्या है, ऑटो फ्रीज होगा, ठीक है। ऑटो फ्रीज मतलब उसी कॉलेज में आपको फिर जो है वो एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। आप कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे, ठीक है। तो इन बच्चों को तो डायरेक्ट एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। बट सपोज अगर आपको टॉप 3 प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज मिला है तो आपके लॉगिन में कल कल मतलब 12 तारीख को फिर से बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो आएंगे। अगर आपको कोई बेटर कॉलेज मिला है या फिर कैप वन में जो कॉलेज मिला था वही आपको कैप 2 में मिला है, फिर भी आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के दोनों जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आपको बेटरमेंट करना है तो आप बेटरमेंट करके कैप राउंड 3 के लिए जो है वो जा सकते हो। आपको जो भी कैप राउंड 2 में कॉलेज मिला है वो आपके पास कैप राउंड 3 में भी जो है वो रहेगा। वही अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे जो कॉलेज मिला है वही मुझे चाहिए था, तो आप सिंपली जो है वो फ्रीज पे क्लिक कर लो एंड कॉलेज में जाके अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें है। अगर आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा था एंड सेकेंड राउंड में और बेटर कॉलेज लगा है, बट आप ट्राई करना चाहते हो और बेटर कॉलेज के लिए, तब भी आप बेटरमेंट के लिए जो है वो जा सकते हो। वही कैप राउंड 1 में आपको जो कॉलेज लगा था वही आपको कैप राउंड 2 में भी जो है वो लगा है, बट फिर भी आप कैप राउंड 3 में ट्राई करना चाहते हो और बेटर कॉलेज के लिए, तो फिर से आप बेटरमेंट कर सकते हो। ये कॉलेज आपके पास जो है वो रहेगा एंड आप कैप राउंड 3 के लिए भी जो है वो ट्राई कर पाओगे। वही अगर सपोज आपको कैप 1 में कोई एक कॉलेज लगा था एंड कैप 2 में कोई दूसरा कॉलेज लगा है एंड आप चाहते हो कि इसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है,
तो आप फ्रीज़ कर सकते हो एंड उस कॉलेज में जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताई वैसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एक तो एडमिशन हो जाएगा या फिर आप कैप 3 के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो रहोगे। ठीक है, तो लॉगिन में जैसे ही ऑप्शंस आ जाएंगे तो वैसे आप चेक कर लेना। बेटरमेंट एंड फ्रीज के ऑप्शन जो है वो 12 तारीख को जो है वो आपके लॉगिन में आएंगे एंड 12 से 14 तारीख तक आप अपना एडमिशन या फिर जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन में ऑप्शंस आएंगे तो मैं सीट एक्सेप्टेंस का वीडियो भी आपके लिए जो है वो बना दूंगा, एक बार वो जो है वो देख लेना। उससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे सेकेंड राउंड में हमें जो है वो करना है पूरी प्रोसेस, बिकॉज अभी आपको 1000 रुपीज़ भी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपने कैप राउंड 1 में बेटरमेंट वगैरह जो है वो किया होगा। जिनको कैप 1 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा उनको जो है वो 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर कैप 1 में आपको कैप 2 में अगर आपको कोई कॉलेज लगता है एंड अगर आप बेटरमेंट या फिर फ्रीज करते हो तो। ठीक है, तो मेनली यही चीज़ें होती है, सारी और इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो मैंने आपको जो है वो बता दी है। अभी आप इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो चेक कर सकते हो एंड थोड़े टाइम में लॉगिन में भी अपडेट हो जाएगा तो वहाँ से फिर आराम से जो है वो देख पाओगे। ठीक है, एंड कमेंट्स में मेंशन जरूर से कर देना कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। ठीक है, साथ ही में आने वाली वीडियोज़ में कई क्या आपको एमसीए में क्या जो फर्स्ट ईयर आपका रहेगा तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन से बुक्स आप जो है वो रेफ़र कर सकते हो, ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना। तो जल्दी मैं आपके सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स एंड पासिंग मार्क्स के ऊपर जो वीडियो है वो बना दूंगा ताकि आप पहले ही अवेयर रहो एंड फर्स्ट ईयर में आपको कोई बैकलॉग वगैरह जो है वो ना लगे। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।